नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों, सर्वप्रथम आप सभी को सीता नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को सीता नवमी मनाई जाती है। सनातन धर्म में ये दिन बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस दिन माँ सीता का जन्म हुआ था। इसलिए भक्त इस अवसर पर माँ सीता की सच्चे मन से आराधना करते हैं, ताकि घर में सुख समृद्धि बनी रहे। इस साल सीता नवमी 16 मई दिन गुरुवार को मनाई जा रही है। मान्यता के अनुसार इस दिन पूजा अर्चना कर मनवांछित फल भक्त को मिलता है। वहीं माँ सीता की व्रत कथा पढ़ने का भी अलग ही महत्व है। पुराणों में बताया गया है कि जो भक्त माता सीता की कथा पढ़ता या सुनता है, उसके जीवन के सारे दुख खत्म हो जाते हैं, सुख का आगमन होता है और माता सीता का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। तो आइए जानते हैं व्रत कथा। रामायण के अनुसार एक बार मिथिला में लंबे समय से वर्षा नहीं हो रही थी। इस बात को लेकर राजा जनक बेहद चिंतित हुए। उन्होंने इस विषय को लेकर ऋषि मुनियों से विचार विमर्श किया और समस्या का समाधान करने का अनुरोध किया। ऐसे में ऋषि मुनियों ने राजा जनक को खेत में हल चलाने की राय दी। ऋषि मुनियों ने कहा, यदि राजा जनक आप ऐसा करेंगे तो इंद्र देवता की कृपा अवश्य बरसेगी। राजा जनक ने ऋषि मुनियों के आदेश का पालन कर वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन खेत में हल चलाया। इस दौरान उनके हल चलने से कोई वस्तु टकराई। यह देख राजा जनक ने सेवादारों से उस जगह की खुदाई करवाई। उस जगह की खुदाई के दौरान उन्हें एक कलश मिला, जिसमें एक कन्या थी। राजा जनक ने उन्हें अपनी पुत्री मानकर उनका पालन पोषण किया। राजा जनक ने उस कन्या का नाम सीता रखा। तभी से हर वर्ष वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर सीता नवमी मनाई जाती है। सीता नवमी की एक और पौराणिक कथा यहाँ कही जाती है। मारवाड़ क्षेत्र में एक वेदवादी श्रेष्ठ धर्मधुरीण ब्राह्मण निवास करते थे। उनका नाम देवदत्त था। उन ब्राह्मण की बड़ी सुंदर रूप गर्विता पत्नी थी। उनका नाम शोभना था। ब्राह्मण देवता जीविका के लिए अपने ग्राम से अन्य किसी ग्राम में भिक्षाटन के लिए गए हुए थे। इधर ब्रह्माणी कुसंगत में फंसकर व्यभिचार में प्रवृत्त हो गई। अब तो पूरे गांव में उसके इस निंदित कर्म की चर्चाएं होने लगी, परंतु उस दुष्टा ने गांव ही जलवा दिया। दुष्कर्मों में रत रहने वाली वह दुर्बुद्धि मरी तो उसका अगला जन्म चांडाल के घर में हुआ। पति का त्याग करने से वह चांडालनी बनी। ग्राम जलाने से उसे भीषण कुष्ठ रोग हो गया तथा व्याभिचार कर्म के कारण वह अंधी भी हो गई। अपने कर्म का फल उसे भोगना ही था। इस प्रकार वह अपने कर्म के योग से दिनों दिन दारुण दुख प्राप्त करती हुई देश देशांतर में भटकने लगी। एक बार दैव योग से वह भटकती हुई कौशलपुरी पहुंच गई। संयोगवश उस दिन वैशाख माह शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी, जो समस्त पापों का नाश करने में समर्थ है। सीता नवमी के पावन उत्सव पर भूख प्यास से व्याकुल व दुखियारी इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे सज्जनों, मुझ पर कृपा कर कुछ भोजन सामग्री प्रदान करो, मैं भूख से मर रही हूँ। ऐसा कहती हुई वह स्त्री कनक भवन के सामने बने 1000 पुष्प मंडित स्तंभों से गुजरती हुई उसमें प्रविष्ट हुई। उसने पुनः पुकार लगाई, भैया कोई तो मेरी मदद करो, कुछ भोजन दे दो। इतने में एक भक्त ने उससे कहा, देवी आज तो सीता नवमी है, भोजन में अन्न देने वाले को पाप लगता है, इसलिए आज तो अन्न नहीं मिलेगा। कल पारणा करने के समय आना, ठाकुर जी का प्रसाद भर पेट मिलेगा। किंतु वह नहीं माने। अधिक कहने पर भक्त ने उसे तुलसी और जल प्रदान किया। वह पापिनी भूख से मर गई, किंतु इसी बहाने अनजाने में उससे सीता नवमी का व्रत पूरा हो गया। अब तो परम कृपालिनी ने उसे समस्त पापों से मुक्त कर दिया। इस व्रत के प्रभाव से वह पापिनी निर्मल होकर स्वर्ग में आनंद पूर्वक अनंत वर्षों तक रही। तत्पश्चात वह कामरूप देश में महाराज जयसिंह की महारानी कामकला के नाम से विख्यात हुई। जातिस्मरा उस महान साध्वी ने अपने राज्य में अनेक देवालय बनवाए, जिनमें जानकी रघुनाथ की प्रतिष्ठा करवाई। इस दिन जानकी स्तोत्र, रामचंद्राष्टकम, रामचरितमानस आदि का पाठ करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। अतः सीता नवमी पर जो श्रद्धालु माता जानकी का पूजन अर्चना करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के सुख सौभाग्य प्राप्त होते हैं। बोलिए माता सीता की जय, सियावर रामचंद्र की जय।